हेलो दोस्तों, चित्रकूट धाम मैथ की हिंदी वाली क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं। आज हमारा नया टॉपिक है संज्ञा। क्या है ये नया टॉपिक है संज्ञा। इसके पहले हमने शब्द रचना पर चर्चा कर ली है। हमने शब्द रचना का पूरा संपूर्ण टॉपिक कर लिया है। तो उस पर हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था शब्द क्या होता है। वर्डों के समूह को शब्द कहते हैं, मतलब वर्डों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। बनावट के आधार पर शब्द के भेद पढ़ लिए थे, जिसमें पढ़े थे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। फिर पढ़े थे, फिर इसके बाद हम पढ़े थे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, सार्थक और निरर्थक पढ़े थे। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था इतिहास, रूप के आधार पर या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद पढ़े थे, जिसमें पढ़े थे विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चारों विकारी शब्द में आते हैं। अविकारी शब्द में जो आता है वो आपका आता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये चारों आपके जो है अव्यय वाले चारों भेद आपके अविकारी होते हैं। फिर हमने पढ़ा था इतिहास के आधार पर शब्द के भेद। इतिहास के आधार पर शब्द के भेद चार भेद पढ़े थे, तत्सम, तद्भव, देशज और विशेषज पढ़े थे। इसके अलावा एक और पढ़े थे संकर शब्द, फिर पढ़े थे मात्रा के आधार पर शब्द के भेद। तो हमने पढ़ा था मात्रा के आधार पर शब्द के दो भेद पढ़े थे, मात्रिक और अमात्रिक। ठीक है, ये हमने सब पढ़ लिया था। तो आज हमारा नया टॉपिक जो है वो है संज्ञा का। क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो संज्ञा की अवधारणा क्यों हमें पड़ी, क्यों इसकी अवधारणा क्या है? जब व्याकरण की अवधारणा बन रही थी तो उस समय प्रश्न ये उठा कि व्याकरण में आधार किसे बनाया जाए, मेन गुरु किसको बनाया जाए व्याकरण का। तो उस समय लोगों ने कहा मेन गुरु किसे बनाया जाए। तो इसके अंतर्गत क्या क्या, इसका मतलब कि जो दुनिया में जितना सारा चीज़ है वो एक ही के नाम पर है, वो है क्या? संज्ञा। तो संज्ञा में क्या क्या आता है, कौन से ग्रुप आते हैं संज्ञा में, क्या कहाँ से कैसे होगा, संज्ञा बना दिया गया इसको। तो व्याकरण के बनने के समय, जिस समय व्याकरण की रचना हो रही थी, उस समय लोगों ने संज्ञा को आधार बना लिया। उन्होंने यह कहा कि जितने भी नाम हैं दुनिया में, नाम हैं, वस्तु के नाम हैं, व्यक्ति के नाम हैं, और सर्वनाम व्यक्ति के बदले जो आते हैं, विशेषण के बदले जो मतलब व्यक्ति के विशेषता जो बताता है वो सब, और व्यक्ति जो कार्य करता है, व्यक्ति कार्य की विशेषता जो बताते हैं वो सब, ये सब के सब आपके विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सब आपके संज्ञा में आते हैं। तो सभी व्याकरणिक इकाइयों के केंद्र में प्रायः व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव हैं। व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, भाव है। जितने भी व्याकरण में, पूरे व्याकरण में व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का और भाव का, इन्हीं चार का ही वर्णन किया गया है। हर जगह इन्हीं चार का वर्णन है, कहीं भी देखिए। तो इन चारों को किसी न किसी नाम से संबोधित किया गया, वो नाम ही क्या है? संज्ञा है। इन चारों को किसी न किसी नाम से संबोधित किया गया। जैसे यहाँ पे चलिए हम शुरू से अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो संज्ञा का जो, एक मिनट, हाँ, संज्ञा का जो हमारा संज्ञा का जो क्वेश्चन था कि अवधारणा क्यों बनी, अवधारणा क्यों इसकी, तो आंसर क्या मिला? तो आंसर ये हुआ कि जब व्याकरण की अवधारणा बन रही थी तो प्रश्न ये था कि आधार किसे बनाया जाए, मतलब ये नाम वाम ये सब जितना था, ये सब एक ही के ग्रुप में आए, ये सब किसके उसमें है, तो उस चीज़ का नाम रखा गया बाद में संज्ञा। क्या रखा गया? संज्ञा। तो बनाया जाए, किसे? आधार बनाया जाए। ठीक। तो इस पे क्या क्या आए ग्रुप में, इसके ग्रुप में आए, पहला तो आया सर्वनाम,
सर्वनाम। सर्वनाम में आता है जो वो व्यक्ति के नाम के बदले आते हैं। सर्वनाम जो होते हैं व्यक्ति के नाम के बदले, व्यक्ति नाम के बदले, वस्तु के नाम के बदले आते हैं सर्वनाम, स्थान के नाम के बदले आते हैं। ठीक। दूसरे नंबर पे विशेषण आया। इसमें क्या हुआ, व्यक्ति की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो आए, वस्तु की विशेषता, स्थान की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। तीसरे नंबर पे आया क्रिया। व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य। चौथे नंबर पे आया क्रिया विशेषण। इसमें आया व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य की विशेषता, व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य की विशेषता, कार्य की विशेषता। तो क्या क्या मिला, सर्वनाम मिले, विशेषण मिले, क्रिया मिली और क्रिया विशेषण मिले। इन सभी को व्याकरणिक इकाई के केंद्र में हमने क्या नाम दिया, संज्ञा नाम दिया। किस नाम से संबोधित किया इन सबको, संज्ञा के नाम से संबोधित किया। तो इसके अंतर्गत व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आते हैं। तो एक चीज हम यहाँ पर नोट में लिख देंगे कि सभी व्याकरणिक इकाइयों के केंद्र में प्रायः व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव, ठीक है, वह भाव है। ठीक, यही चार हैं और इन्हें एक नाम से संबोधित किया गया। इन्हें कहा गया कि किस नाम से संबोधित करें, तो इसे किस नाम से संबोधित किया गया, सम धन ज्ञा। किस नाम से, संज्ञा नाम से, संज्ञा, एक मिनट, संज्ञा नाम से संबोधित किया गया। तो इसका मतलब हुआ सम धन ज्ञा नाम से संबोधित किया गया। सम का अर्थ होता है सम्यक रूप, सम्यक रूप से मतलब संपूर्ण रूप से, सम्यक रूप से या पूर्ण रूप से कह सकते हैं। और ज्ञा का मतलब है ज्ञात कराने वाली, ज्ञात कराने वाली इकाई। ठीक है, ज्ञात कराने वाली इकाई सम्यक रूप से मतलब संपूर्ण रूप से ज्ञात कराने वाली इकाई को हमने क्या कहा, संज्ञा कहा। यही ना ज्ञान कराती है, संज्ञा ही तो बताती है कि इसका नाम ये है। जितने सारे नाम हैं सब संज्ञा में आते हैं, विशेषण सब संज्ञा में आते हैं। संज्ञा ही व्यक्ति की पहचान कराती है, हर चीज की पहचान कराती है संज्ञा। तो संज्ञा ही हर चीज क्या कराती है, पहचान। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का सम्यक रूप से ज्ञान कराने वाली, सम्यक रूप से ज्ञान कराने वाली इकाई संज्ञा है। क्या है, संज्ञा। मतलब संपूर्ण रूप से किसी चीज की पहचान कराने वाली जो इकाई बनी वो संज्ञा है, उसी को हमने क्या कहा, संज्ञा कहा। तो एक और पॉइंट हम यहाँ नोट कर लेंगे कि कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव ऐसा नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। तो कोई भी व्यक्ति, वस्तु का नाम लगा देंगे, स्थान या भाव ऐसा नहीं है जिसका कोई नाम ना हो, ठीक।
हर एक व्यक्ति की, हर वस्तु की, हर एक स्थान की, हर एक भाव की एक पहचान है। तो इस बिहाफ पर हम एक परिभाषा बना लेते हैं। एक परिभाषा बनेगी संज्ञा की। परिभाषा क्या बनेगी? उस परिभाषा में हम कहेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। अच्छा, संज्ञा का दूसरा नाम है। दूसरा इसका जो अर्थ है वो क्या है? नाम। संज्ञा को हम नाम के से भी पुकारते हैं, नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या क्या आएगा, जैसे हम व्यक्ति के नाम होंगे सब, वस्तु होगा, वस्तुओं के नाम, और स्थान के नाम और भाव। ठीक, ये सब के जितने नाम होंगे वो सब संज्ञा होंगे। नाम का मतलब होता है पहचान। नाम का मतलब हुआ करता है पहचान होता है। इस नाम का मतलब क्या है? पहचान। जिस चीज़ से वह पहचाने जाए, जिस नाम से, वही नाम ही उसका संज्ञा है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट नोट करेंगे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का जब तक कोई नाम नहीं होगा तब तक वह संज्ञा नहीं होगी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का जब तक कोई नाम नहीं होगा तब तक वह संज्ञा नहीं होगी। वह संज्ञा नहीं होगी। जब तक किसी चीज़ का नाम नहीं रखा जाएगा तब तक उस संज्ञा हो ही नहीं सकती। जो भाव होगा वो भाव एक महसूस करने वाली चीज़ है। जिस चीज़ को हम महसूस कर लेते हैं वही क्या है? भाव संज्ञा होगी। इस संज्ञा का टाइप पढ़ेंगे। तो भाव से अकेले ही भाव संज्ञा बनती है। भाव से अकेले ही भाव संज्ञाएं बनती हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख दें कि भाव से अकेले भाववाचक संज्ञा बनती है। भाववाचक संज्ञा बनती है। अर्थात शेष संज्ञाएं व्यक्ति, वस्तु, स्थान से बनती हैं। जो शेष संज्ञाएं हैं वो व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से बनती है, मतलब इनके नाम से। अब भाववाचक संज्ञा जो होती है तो भाव से बनती है। भाव का मतलब जैसे प्रेम एक भाव संज्ञा, मोह एक भाव संज्ञा है, दया एक भाव संज्ञा है, प्यार एक भाव संज्ञा है। ये सब भाव संज्ञा हैं। त्याग एक भाव संज्ञा, क्षमा, क्रोध, ये सब भाव संज्ञा हैं। तो संज्ञा के उदाहरण लिख लेते हैं। अच्छा, कुछ संज्ञा के उदाहरण तो संज्ञा के उदाहरण में हम व्यक्ति को देखें तो व्यक्ति में जैसे राम, श्याम, मोहन, सुरेश, ये सब आपके जितने नाम हैं सब आपके क्या हैं? भाव संज्ञाएं हैं। चाहे स्त्री का नाम हो, चाहे पुरुष का नाम हो, चाहे किसी का भी नाम। जीव में, सजीव में, चाहे वो वृक्ष हो, कुछ किसी का भी नाम हो, सब संज्ञाएं हैं। वस्तु की अब बात करते हैं। वस्तु में जैसे कलम, मेज, कुर्सी, कुकर, कॉपी, सब मेज, कुर्सी, कुकर, कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, डिब्बा, ये सब आपके वस्तु हैं। इनके वस्तु के नाम सब संज्ञाएं हैं। अब आता है यदि स्थान का नाम लें। स्थान में जैसे चित्रकूट एक स्थान है, डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, जहाँ भगवान राम की तपस्थली है। चित्रकूट धाम के नाम से पुकारा जाता है चित्रकूट को। ठीक है, चित्रकूट।
और जैसे बांदा, आगरा, स्थान के नाम, ये सब स्थान के नाम जितने हैं, मेरठ, दिल्ली, प्रयागराज, ये सब आपके स्थानवाचक स्थान में आएंगे। स्थान मतलब स्थान के नाम है, तो ये सब संज्ञाएं हैं। अब आता है लास्ट में भाव। भाव आता है। भाव में जिन्हें हम केवल महसूस करते हैं उन्हें रखेंगे। जिन्हें ये हम लिख देते हैं, जिन्हें हम केवल महसूस करते हैं, मतलब महसूस बस कर पाते हैं, करते हैं। ठीक है, तो इसमें आएंगे आपका क्रोध आएगा, प्रेम आएगा, त्याग आएगा, क्षमा आएगा, मोह आएगा। ठीक, ये सब आपके जितने भी हैं महसूस करने वाले भाव दें, तो वो सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है, भाव है। तो यहाँ पर हम नोट में लिखेंगे, नोट में पहले नंबर में लिखेंगे संज्ञा अन्य व्याकरणिक इकाइयों का आधार है। संज्ञा नहीं होती तो व्याकरण का आगे बनता ही नहीं कुछ आधार। तो व्याकरणिक इकाइयों का आधार है। दूसरे नंबर पर लिख देंगे संज्ञा को नाम, बोले थे ना, नाम। ठीक है, नाम कहकर भी पुकारा जाता है। तो हम इस चैप्टर का नाम भी रख सकते हैं, नाम या संज्ञा, दो नाम, संज्ञा या नाम चैप्टर का नाम है। ठीक है, आप हमने क्या कहा, संज्ञा को नाम कहकर भी पुकार सकते हैं। अब संज्ञा के भेद देख लेते हैं। संज्ञा के भेद तो यदि हम इसमें संज्ञा के भेद देखें तो संज्ञा में टोटल कितने अक्षर हैं? अच्छा, संज्ञा के भेद में 1 2 3 4 5, तो कितने भेद हुए? 5 भेद हुए इसके। कौन कौन से? पहले नंबर में व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरे नंबर पे जातिवाचक संज्ञा, तीसरे नंबर पे भाववाचक संज्ञा, चौथे नंबर पे समूहवाचक संज्ञा, पांचवें नंबर पे द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, ये 5 संज्ञा के टाइप हैं। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। 5 टोटल 5 प्रकार हैं संज्ञा के। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये 5 प्रकार हैं। अब हम आज संज्ञा के बारे में जान लिया, कल हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, कल हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक यहीं पे रखते हैं। ठीक, आप अपना ख्याल रखेंगे। ओके, थैंक यू।